सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द डे। तो होप कि सब लोग एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भाई आज मैंने एक बुद्धि लगाया है। अब बुद्धि मैंने क्या लगाया मैं बताता हूँ भाई। जैसा कि पता है आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जिसके कारण ये जो मेरा छत है वो पूरा एकदम गर्म हो जाता है। और गर्म हो जाता है तो उसका एक उपाय ये है कि इस पर हम लोग या तो पानी से तरी कर दें या तो कुछ उपाय इसका अलग करें। तो भाई मैंने अपनाया है ये पानी से तरी करने वाला। तो भाई मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जो मेरा पाइप था ना, वो लिटिल बिट कम पड़ गया था। मतलब अगर मुझे ये पूरा एरिया कवर करना है तो भाई मैंने एक दिमाग लगाया है, बहुत ही तगड़ा दिमाग लगाया है। मैंने देखा कि जो प्लास्टिक वाला पाइप होता है ना, वो मेरे पास पूरा एक बड़ा सा रखा हुआ है। तो भाई मेरा पाइप यहाँ तक आ रहा था और यहाँ से मैंने इधर से ये वाले पाइप का हेल्प लेते हुए उधर तक पहुँचाया। अब यहाँ से भी कवर नहीं हो पा रहा था तो मेरे पास एक और पाइप था जो मैं फेंकने वाला था, लेकिन आज उसका भी काम आ गया। ये देखिए, मैंने फिर से इसको यहाँ पे लगाया और ये इस तरफ कर दिया कि उधर भी जाए। तो देख रहे हो भाई, दिमाग, मेरे पास दिमाग तो है यार। तो चलिए थोड़ा सा तरी करता हूँ, फिर से आपसे मिलता हूँ एक बहुत ही तगड़े न्यूज़ के साथ। तो यार जब तक कि ये चीज़ हो रहा है ना, तब तक मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है, जैसे ये गर्मी आता है तो पता नहीं क्यों ये भाई आलतू फालतू चीज़ आ जाते हैं बाहर। और बल्कि ऐसा भी नहीं है कि मतलब बहुत लोग बोलते हैं ना पिलो कवर से हो जाता है। भाई मैं हर 3 दिन पे चेंज करता हूँ पिलो कवर अपना। और शायद हो सकता है कि गर्मी के कारण हो रहा हो कि मैं हाइड्रेटेड नहीं रहता हूँ इसके वजह से। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने हमेशा रैंडम कोई भी फेस वॉश यूज़ कर लेना है। एक मैंने अपना स्पेसिफिक रखा हुआ है कि उसी को यूज़ करता हूँ रेगुलर बेसिस पे, और किसी भी प्रकार का क्रीम व्रीम नहीं लगाता हूँ। लेकिन तब भी पता नहीं क्यों यार ये हमेशा का है कि जब देखो तब पिंपल विम्पल हो जाता है फालतू में। और आज धूप तो बहुत ज़्यादा था वैसे गोरखपुर में। आपको मालूम है मेरे एक रील पे 3 मिलियंस व्यूज आ चुके हैं, जिसे देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। और अगर अभी भी आपने मेरे इस चैनल को, मतलब लाइफ ऑफ शांतनु को, और मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके अगर आपने फॉलो का बटन नहीं दबाया, सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया, तो भाई जाइए और थोड़ा सा सपोर्ट करिए यार। किस चीज़ में आप लोग पीछे हट रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो शो सम लव एंड सपोर्ट, जिसके वजह से थोड़ा हम भी लोग अपने घर वालों का नाम रोशन करें। ये कहाँ गया, इसका कैप पता नहीं कहाँ चला गया है। ये एक मिनट, मेरा बाल भी एकदम हो चुका है ख़राब। कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, मुझे समझ नहीं आता है बात। तो भैया अभी मेरा चेहरा लग रहा है थोड़ा सा डल, बिकॉज़ पता नहीं क्या रीज़न है यार। और ऐसा भी नहीं है कि मैं नहाया नहीं हूँ, मैं सुबह सुबह ही नहा लेता हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, शायद कैमरे में दिक्कत है या तो भाई ये ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा है मुझे। तो अपने छत पे हम कर चुके हैं तरी, और अभी काफ़ी अच्छा हवा चल रहा है, थोड़ा मोड़ा लिटिल बिट। और तो मेरे पीछे चिड़िया भी ची 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 कर रही है, और ये वाला जो पौधा है वो बंदर आके खा लेता है। मुझे कल एक भैया मिले थे, हाँ, तो भैया ने मुझे एक बहुत ही भयंकर सी मस्त चीज़ बताई। उन्होंने मुझे ये बोला कि जब आप किसी चीज़ में पैर रखते हो, जब आप किसी नए फील्ड में पैर को रखते हो, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आपका टांग खींचते हैं कि वो पीछे हट जाए, कि वो उस लाइन में अगर घुसा हुआ है तो वहाँ से वापस रिवर्स गियर पे चल जाए। तो भाई उन्होंने मुझे ये बताया कि जब आप किसी चीज़ को ठान लो ना, तो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो ऐसा ही कुछ है भाई मेरा भी। मैं इस समय कहीं बाहर उतना नहीं जाता हूँ,
ड्यू टू सम रीज़न्स, जो आपको ही पता है रीज़न क्या है यार, एक्सीडेंट हुआ था इसकी वजह से। जाता भी हूँ तो क्या, ऐसे ही जाऊँगा, थोड़ा सा घूम के आ जाऊँगा। तो भाई मेरे कहने का मतलब ये है, 25 तारीख को मेरा प्लास्टर कट जाएगा, उसके बाद से तो घूमना फिरना लगा ही रहेगा अपना। और मैं क्या बता रहा था, वो भैया कुछ बता रहे थे ना, भैया बोल रहे थे कि जैसे मैंने उन्हें बताया कि भैया आपको मालूम है मेरा मेरा चैनल है, आपने सब्सक्राइब किया है? तो उन्होंने बोला कि अरे यार बताया नहीं भाई, बताओ चैनल, अपना नाम बताओ। तो मैंने अपना चैनल का नाम बताया, तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हो ये। भाई मैंने उन्हें बताया कि भैया एक काइंड ऑफ फ़ोबिया था मुझे, और उस फ़ोबिया को बस निकालने के लिए, जैसे बहुत लोग को होता है ना, पानी से फ़ोबिया होता है, किसी को अंधेरे से होता है, वैसे मुझे स्टेज फ़ोबिया था, पब्लिक फ़ोबिया। भाई मैं किसी के सामने कुछ बोल ही नहीं पाता था। तो वही मैंने बताया कि भैया ये मुझे पब्लिक फ़ोबिया था, मैं किसी के सामने किसी को बोल नहीं पाता था, और कोई अगर मेरे सामने कैमरा रख दे तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था। तो वो मुझे बोले कि भाई अगर मुझे अभी कोई मेरे सामने कैमरा ला के रख दे तो मैं बिल्कुल नहीं बोल पाऊँगा, और जो तुम अभी कर रहे हो सकता है मुझे उस चीज़ के लिए क्लास लेना पड़े। तो भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ में कदम रख दिए हो ना, तो उसको बस एकदम पॉजिटिवली लेके चलो, एंड भाई एक ना एक दिन ज़रूर आपको कुछ ना कुछ जो आपकी गोल है ना, उसमें अचीवमेंट आपको मिलेगी ही मिलेगी। कितने व्यू आ रहे हैं, कितना लाइक आ रहा है, कितना क्या है, भाई मेरे तो कुछ वीडियो पे कभी 70 चले जाएंगे, लॉन्ग वीडियो पे। बहुत बड़ी बात है भाई, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो 70 लोग देख रहे हैं। 70 लोग भाई बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। तो हो सकता है अभी 70 से मुझे खुशी हो रही हो, आने वाले समय में 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ ऐसे लोग देखेंगे मुझे। तो भाई, और काफ़ी बार तो ऐसा होता है ना कि अगर आप, मैं अपनी बात बता रहा हूँ भाई, अभी मैं उतना ज़्यादा कुछ अपना नाम नहीं बनाया हूँ कंटेंट क्रिएशन में, बट एक दो लोग यार बोल देते हैं कि भाई तुम वीडियो बनाते हो क्या? ऐसा जब लोग बोलते हैं तब मज़ा आता है। हम बोलते हैं, उसके बाद हम पूछेंगे भैया आप देखे हुए हैं क्या वीडियो? तो बोलते हैं हाँ देखे हुए हैं, तब मस्त लगता है। और तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भैया अगर आप किसी चीज़ में कदम रख दिए हो तो उसको थोड़ा एनर्जेटिक वे में और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाओ। एंड नॉट टुडे बट वन डे श्योर, एक दिन भाई ज़रूर आएगा जिसमें आपको सक्सेस मिलेगा। समझे? नहीं समझे? समझे? और तो और मेरा भाई पहली बार एक वीडियो पे 3 मिलियन गया था व्यू, अभी आज ही का बात है भाई। इतना मज़ा आया ना, उससे मुझे कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, मेरे को कुछ ना पैसा मिला चाहे कुछ भी, बट यार 3 मिलियन बहुत लोगों का नहीं आता है, लेकिन बहुत लोग का आता भी है। और मेरे जैसे लॉन्डो का, मतलब मेरे जैसे बच्चों का यार अनएक्सपेक्टेड, मुझे एक्सपेक्ट भी नहीं था कि उस पर 3 मिलियन जाएगा, और पता नहीं कितना लाख लाइक गया। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे मैं खुश हो जाता हूँ, और कुछ ऐसा ही है अपना सिस्टम। पार्ट 4 में क्या बोला जाए, कमेंट में ज़रूर बताना। और तो मैं आपको सनसेट दिखाऊं क्या उधर का? अच्छा हो रहा है काफ़ी, 1 मिनट। एक चीज़ मुझे और याद आया, कंटेंट क्रिएशन या कोई भी चीज़ जो आपका मन हो करने का, हाँ, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कुछ भी हो यार, कुछ भी, आर्ट करना, डांस करना, चाहे कुछ भी हो, तो भाई सबसे ज़्यादा नीड अगर किसी की होती है, सपोर्ट में बात करें ना, तो वो आपके दोस्त यार कुछ नहीं। अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट करें ना, तो उससे बड़ा ब्लेसिंग कुछ नहीं है। क्योंकि उन लोग का अगर मतलब सपोर्ट रहेगा भाई, तो जिस चीज़ के आप नीडी रहोगे ना, उस मतलब अपने गोल को पूरा करने में, तो भाई वो लोग उसे पूरा करवाएंगे। अब मैं आपको एक बहुत मस्त सी एक रियलिटी बताता हूँ। भाई मेरे पास था, जब मैं कंटेंट क्रिएशन नहीं करता था तब की पहली बात नहीं है ये, अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले की बात है। तो भाई जब, जैसे मेरे पास था iPhone 13, हाँ मिनी नहीं, iPhone 13 था बस वो। तो मैं उसी से ब्लॉगिंग करता था, लेकिन फिर से भाई उसमें स्टोरेज का दिक्कत आने लगा। तो कई बार तो ऐसा हो जाता था, कुछ मतलब एकदम तगड़ी सी चीज़ रिकॉर्ड करने के लिए उठो, तब पता चलता था कि यार योर स्टोरेज हैज़ बीन फुल्ड, मैनेज करो उसे। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, और एक बार तो ऐसा हुआ कि मैंने
पूरा सुबह से लेकर शाम तक का एक प्यारा सा व्लॉग बनाया, उसको एडिट किया और जब डाउनलोड करने की बारी आई तो यार लिख दिया कि आपका स्टोरेज ही फुल है। और जब बात ऐसी आए ना कि मतलब सुबह से शाम तक कोई चीज़ अगर कर रहे हो और लास्ट में, अब जैसे कोई लेबर है चाहे कोई भी है, सुबह से शाम तक कुछ काम कर रहा है और शाम को अगर उसको पता है कि आज हमको मिलने वाला है मेरा सैलरी या मेरा कुछ भी दिहाड़ी वाड़ी जो भी होता है, और शाम को अगर वो चीज़ उसे ना मिले तो यार अंदर से एक हो जाता है कि बैग भी कुछ फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों में। तो भाई कई बार ऐसा मेरे साथ खुद हुआ है। तो मैं क्या बता रहा था कि मतलब एडिट सब कुछ कर लिया और जब डाउनलोड करने की बारी आई तो यार लिख दिया कि आपका स्टोरेज ही फुल है। तब भाई इतना मतलब मुझे ख़राब लगा। तो मैं मतलब घर वाले देखें, मम्मी देखी मुझे कि क्यों मतलब इतना वो है और व्लॉग भी नहीं आया। तो लोग पूछे मुझसे कि क्या हो गया, तो हम बताएं भाई कि बार बार पता नहीं क्यों स्टोरेज फुल हो जाता है इसका, और मेरे में कुछ ऐसा रहता भी नहीं था कि भाई स्टोरेज फुल होने का कुछ वो रहे। तो बल्कि मैंने अधिकतर फ़ोटोज़ अपने डिलीट कर दिए थे, अब अधिकतर ऐप्स डिलीट कर दिए थे। फिर से यार लास्ट में उस टाइम आया हुआ था iPhone 17 Pro Max। तो मुझसे मेरे डैडी पूछे कि यार बता दो तुम कौन सा तो फ़ोन लोगे, क्योंकि अगर तुम्हें यही करना है तो अच्छे से ही करो, मेरे कहने का मतलब ही है। तो iPhone 17 Pro Max लेना मतलब आया हुआ था उस टाइम और मुझे एप्पल काफ़ी पसंद है, तो उन्होंने मुझे भाई iPhone 17 Pro दिलवाया। वो बल्कि ज़िद कर रहे थे कि iPhone 17 Pro Max ले लो, बट भाई आईफोन से आपने नोटिस किया होगा iPhone 17 Pro और Pro Max में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है लेंथ का, और उसके मतलब चौड़ाई वड़ाई भाई बहुत ज़्यादा अलग है। तो मुझे Pro Max काफ़ी 14 Pro Max मेरी मम्मी के पास भी था और मैंने उसे यूज़ किया हुआ है ज़्यादा दिन तक। भाई वो बहुत ज़्यादा मतलब हैवी टाइप का है, तो इसीलिए मैंने डैडी को मना कर दिया था कि डैडी वो वाला फ़ोन मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस चाहिए तो प्रो में चाहिए, मुझे मैक्स नहीं चाहिए। तो भाई उन्होंने मुझे 1 हफ़्ते के अंदर ला के दिया था। अब भाई इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है अगर पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आपके मतलब किसी चीज़, अगर आपका कुछ गोल है, आपके मन से अपने मन से आप कुछ कर रहे हो और आपके पेरेंट्स उस पे सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली मोटिवेशन दे रहे हैं, मेंटली, तो भाई इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है यार। तो भाई बस यही कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सुन के महसूस करके बहुत अच्छा लगता है। सपोर्टेटिव फैमिली होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। अब मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं कि 12th पास कर चुके हैं लेकिन अभी भी वही सीन है कि क्यों घर के बाहर गए, तुम अपना फ़ोन चेक करवाओ, ऐसे फ़लाना फ़लाना। बट भाई मैं अपने घर का अगर बात बताऊँ तो आज तक ना मम्मी ना डैडी किसी ने भी आज तक मेरा फ़ोन नहीं चेक किया है, और ना भाई पूछना चलो जायज़ है कि कहाँ जा रहे हो, वो तो कोई बताएगा भाई कि कहाँ जा रहा है, क्योंकि हम लोग अब उतने भी लफंडर नहीं हैं कि घूमते फिरते हैं। और मेरा तो हम सही बताएं तो अपने गोरखपुर में उतने दोस्त भी नहीं हैं मेरे। मैं कहीं भी गेड़ी मारने जाता हूँ तो अकेले ही जाता हूँ, चाहे गोरखपुर में हुआ, और गाँव ही जाता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा यार, क्योंकि गाँव से अच्छा खासा लिंक है। तो कुछ ऐसा ही है भाई, अगर आपको कुछ करना है तो सबसे ज़रूरी है, अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट करना है तो मैं इस चीज़ का गारंटी दे सकता हूँ कि आप उस चीज़ को, आप उस गोल को पाने में बहुत जल्द ही कामयाब होगे, बहुत जल्द। तो ठीक है यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। और 25 तारीख को मेरा प्लास्टर कट जाएगा तो 26 तारीख को गोबरा स्टार्ट करेंगे और वॉच काटेंगे। और एक चीज़ दिखाऊंगा, रुक जाओ भाई, ये देखिए, वाह जी वाह। तो ठीक है भैया, चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की। और यार अपने इस छोटे भाई को सपोर्ट करिए यार, आप लोग किस चीज़ में पीछे रह जा रहे हो। ठीक है, जय श्री राम, जय बाबा की। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।